बर्बाद होने के करीब बलूचिस्तान, बांग्लादेश वाले बन रहे हालात, मुनीर की याह्या खान वाली बोली पड़ेगी भारी। सालों से खुद पर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले बलूच समुदाय के लोग अपनी आजादी की मांग तेज कर चुके हैं। बलूचिस्तान को अलग करने की विद्रोह की आग में पाकिस्तानी जलते हुए नजर आ रहे हैं। पाक आर्मी के चीफ असीम मुनीर देश से बाहर रह रहे पाकिस्तानियों को लुभाने के लिए बहुत कुछ बोल गए, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती भी कर दी। वही गलती जो 50 साल पहले तब के पाकिस्तानी आर्मी चीफ रहते हुए याह्या खान ने कर दी थी। बात 1970 की है, जब बांग्लादेश के लिए मांग जोर पकड़ चुकी थी। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होना चाहता था। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान ने जो मुक्ति वाहिनी बनाई थी, वो लगातार पाकिस्तान पर इसके लिए दबाव बना रही थी। लेकिन इस मांग को और जिद को हल्का समझते हुए याह्या खान गीदड़ भभकी दे रहे थे कि मैं नहीं मानता कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पूर्वी पाकिस्तान के लोग ज्यादा आबादी वाले हैं और ज्यादा आबादी वाले कभी कम आबादी से अलग नहीं होते हैं। अगर आप ऐसी बातें सुनते हैं, अगर आप ऐसी अफवाहें सुनते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे लोगों की आवाज नहीं है। चलिए आपको जल्दी से याह्या खान का वो बयान भी सुनवा देते हैं जो उन्होंने 1970 में दिया था। Separatism? I do not believe that people of East Pakistan want to separate from West Pakistan. They are the majority people of Pakistan. How should a majority separate from a minority? If you hear these notes, if you hear these rumblings, let me assure you, this is not the real voice of my people. अब सबसे मजे की बात यह है कि इस बयान के बाद ही 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। अब इस बयान का जिक्र कर फ्री बलूचिस्तान के लिए लड़ने वाले बलूच समुदाय के लोग भी सोशल मीडिया पर इस बयान से असीम मुनीर के बलूचिस्तान पर दिए गए बयान की तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेना इसी तरह जनता को मूर्ख बनाती है। जब बांग्लादेश अलग हो रहा था, तब याह्या खान वही बातें कर रहे थे जो आज की पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के बारे में कह रही है। बलूचिस्तान को बर्बाद कर रहे पाक आर्मी के चीफ असीम मुनीर को बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर लगता है। बलूचिस्तान के लिए डरे सहमे मुनीर भारतीय आर्मी के खिलाफ हुंकार भरने की कोशिश भी करते हैं और बलूचिस्तान के लिए लड़ने वाले लोगों को धमकाते हुए कहते हैं कि तुम 1500 बंदे कहोगे कि हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेकर जा सकती। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. असीम मुनीर जिस जोश से ये सब बोल गए, उसमें सिर्फ खौफ ही नजर आया और वो लगता है बीएलए को कमजोर समझ बैठे हैं। वो उस बीएलए को कमजोर समझने की गलती कर रहे हैं जिनके हमलों से डरकर पाक आर्मी के जवान सेना छोड़कर भाग रहे हैं। सेना में अफसर चिट्ठी लिखकर मुनीर से सेना को बर्बाद करने की बात तक कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आज छोटे छोटे बच्चे जवानों को देखते ही उन पर पत्थर बरसाते हैं। असीम मुनीर के कार्यकाल में सेना की इज्जत गर्त में जा चुकी है और अब असीम मुनीर याह्या खान की तरह ही गलती करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा उनका ये ढोंग कब तक चलता है और पाकिस्तान को इस गीदड़ भभकी की क्या कीमत चुकानी पड़ती है।